डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिमॉर्स थ्योरम, द मायावर प्रमेय के उपयोग। डिमॉर्स थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ सीखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो और उसके अगर nवे रूट अपन को फाइंड करने हो, क्या फाइंड करने हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के nवे रूट, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसे फाइंड करते हैं इस डिमॉर्स थ्योरम की हेल्प से। उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है वो हम सीखेंगे इस क्लास में। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दी जा रही है, सपोज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कर दो। पोलर फॉर्म यानी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में। r और थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। r क्या है? मापांक, थीटा क्या है? कोणांक, यानी कि मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड। जब ये पोलर फॉर्म आपकी निकल गई, अब आपसे बोले कि z के ऊपर 1/n लिखा हुआ मिले। 1/n से पहले तो आप मीनिंग समझ लीजिए इसका। किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 1/n लिखते हो, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो nth रूट जो होंगे वो आपके पास में यहाँ पे अगर n लिखा हुआ है तो n रूट होंगे। 3 है तो 3 मिलेंगे। जैसे कि 8 की पावर अगर अपन 1/3 लिखते हैं, जिसका मतलब उसके क्यूब रूट जो होंगे वो आपके पास में 3 मिल जाएंगे, और 1/2 है तो उसके 2 मिल जाएंगे। तो 1/n का मतलब इसमें n रूट होंगे। अब वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और 1/n, तो यहाँ x प्लस आयोटा वाई की जगह तो हमने क्या लिख दिया? इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है। और 1/n, r की पावर 1/n को तो आउट कर दो। अब ये कहता है जब कभी भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जब nवे रूट निकालने हो तो इस थीटा के साथ 2m पाई जोड़ देना। ये वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। थीटा में क्या ऐड कर दो? 2m पाई प्लस थीटा। अब यहाँ जो है आप लगा सकते हो द मायावर प्रमेय, डिमॉर्स थ्योरम यूज करिए। तो डिमॉर्स थ्योरम क्या कहती है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर अगर n है तो क्या लिखोगे? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये जो 1/n है वो आपके इस एंगल में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन यूज करें किसका? द मायावर प्रमेय का। फिर उसके बाद ये जो m है, ये m क्या होता है उसके बारे में ध्यान रखें। m की वैल्यू आप लिखेंगे 0, 1, 2 अप टू डॉट 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 n-1, अर्थात 1/10 है तो 0 से 9 तक लिखना है। 1/100 लिखा हुआ है तो 0 से 99 तक चलना है, एक नंबर कम करना है। तो 0 रखोगे तो फर्स्ट रूट आ जाएगा, 1 रखोगे तो सेकंड रूट आ जाएगा, 2 रखोगे तो थर्ड रूट आ जाएगा। इस तरह से अपन जितने भी रूट्स दे रखे वो सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से, डिमॉर्स थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nवे रूट्स, nth रूट्स फाइंड कर सकते हैं, जिसमें r क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y, और थीटा क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y। अब इस चीज को हम जो हमने अभी समझा है इसको कुछ एग्जाम्पल पे अप्लाई करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3, इसके 3 रूट्स निकालो। कितने रूट्स निकालने हैं? 3, क्योंकि 1/3 है तो 3, 1/4 होता तो 4 रूट्स होता, 1/10 है तो 10 रूट्स, यानी कि सारे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम 1 प्लस आयोटा को अपन किस में चेंज करेंगे? पोलर फॉर्म में। अभी पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं मैं थोड़े से स्टेप्स बता देता हूँ। इसमें 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू आप लिखें r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। वास्तविक और काल्पनिक भागों का यहाँ पे क्या कर दें? सेपरेशन। तो r cos थीटा इक्वल्स टू 1 और r साइन थीटा इक्वल्स टू 1। फिर दोनों का स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो। वर्क करके जोड़ोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो r स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में? 2k, और r इक्वल्स टू √2, बिकॉज cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा जब इनका स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो। और इसमें r साइन थीटा में r cos थीटा डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा एंड राइट हैंड साइड 1/1 इज 1। अब यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 जो दे रखा है, यहाँ ऑब्जर्व ऐसे करोगे कि थीटा की किस वैल्यू पे ये 1 आएगा। तो थीटा की ये वैल्यू आ रही है π/4,
ये एंगल जो भी आ रहा है वो यहाँ पे सेटिस्फाई भी होना चाहिए, यानी आर की वैल्यू अगर मैं √2 यहाँ रखूं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। sin थीटा 1/√2 एंड cos थीटा 1/√2 व्हेन r इक्वल्स टू √2 रखने के बाद अभी थीटा यहाँ रखूंगा तो भी सेटिस्फाई और यहाँ रखूंगा तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई, यानी ये जो एंगल निकल रहा है वो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ये आपके पास में r और थीटा काम की चीज होगी आपकी। अब क्या करो, r और थीटा की वैल्यू रख दो इसमें, क्योंकि 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 1/3, r और थीटा जो हमने अभी निकाला है उसको यहाँ पे और यहाँ पे रख दो। मैंने अभी थ्योरी में क्या लिखवाया था, इस थीटा में 2m पाई ऐड कर दो, तो ये ऐड कर दिया। 2m पाई ऐड करने के बाद अब इसमें क्या लगाओगे, द मायावर प्रमेय यूजिंग डी मोर्स थ्योरम, तो 1/3 कहाँ चला जाएगा, इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंगल में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1/3 ये आ जाएगा। इसमें m क्या है, क्योंकि इधर 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 है, तो 3 रूट्स होंगे, तो इसका मतलब कैसे निकलेंगे 3 रूट्स, m इक्वल टू 0 पे फर्स्ट रूट, m इक्वल टू 1 पे सेकेंड रूट, m इक्वल टू 2 पे थर्ड रूट। तो जैसे ही हम यहाँ पर m इक्वल टू 0 लिखेंगे इसमें, तो 2 की पावर 1/6, ये 0 π/4 अपॉन 3 यानी π/12 प्लस आयोटा साइन π/12 फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट में m इक्वल्स टू 1 रखिए तो 2 इक्वल टू 2 की पावर 1/6, यहाँ 1 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 और 1 9 पाई अपॉन 4 इंटू 3 12, 9 π/12। तो ये कैलकुलेशन होती है जो आप कर सकते हो। इसी तरह से m इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये आपके पास में थर्ड रूट निकल जाएगा। बाय द वे 1/3 की जगह यहाँ पे क्या लिखा होता, 1/10 लिखा होता, तो 0 1 2 से लेकर के अपन कहाँ तक चलते, 9 तक, तो सारे रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है -√3 प्लस आयोटा की पावर 1/5, इसके 5 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 5। ये 5 रूट कैसे निकाले जाए, तो देखिए प्रोसेस इसका। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो सबसे पहले -√3 प्लस आयोटा इक्वलेंट टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r cos थीटा इक्वल्स टू -√3 और r sin थीटा इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन मिल गई आपके पास में, दोनों का क्या करना होता है, आपको एक बार वर्क करके जोड़ दो, स्क्वायरिंग और एडिंग, देन वी गेट दिस रिजल्ट, बिकॉज r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 3 1 4, r स्क्वायर इक्वल टू 4, तो r इक्वल्स टू 2। अब रही बात 10 की, तो दिस अपॉन दिस, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में डिवाइड करो, तो tan थीटा आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या आएगा 1/√3 नेगेटिव। अब यहाँ पर सोच विचार करके थीटा निकालना, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ पर करते हैं गलती। tan थीटा की ये वैल्यू आई है -1/√3, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इस वैल्यू को पकड़ लो, ये वाली वैल्यू, tan की ये वैल्यू कहाँ पे आती है, 1/√3 मिलता है आपको 30 डिग्री पे, 30 यानी कि π/6 पे, इतना काम हो गया। अब देखिए tan की ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले तो पॉजिटिव जो अंदर जो नंबर दे रखा है उसको आप चेक करिए कि ये tan की वैल्यू tan के किस एंगल पर ये आपको मिलेगी, तो 30 डिग्री पे। फिर ये नेगेटिव आ रहा है, तो tan की वैल्यू ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चारों क्वाड्रेंट में देखिए tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है, नेगेटिव यहाँ आती है और एक यहाँ आती है, मतलब सेकंड और फोर्थ में। ओके, अब आप विचार करिए कि tan की वैल्यू तो नेगेटिव है, साथ में हमें ऑब्जर्व और क्या करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू है, r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये -√3/2 हो जाएगा, और sin थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 1/2, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि tan की वैल्यू नेगेटिव यहाँ है और यहाँ है, और इन दोनों में ही चेक करो कि ये चीज कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, मतलब cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है sin नेगेटिव होता है, और यहाँ पे cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है, मीन्स इन दोनों में से ये तो काम का नहीं, ये वाला काम का है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई है और ये दोनों भी सेटिस्फाई है।
अब आपको एक ही काम करना है, ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो 180 में से आपके पास में ये π/6 से जो 30 डिग्री देखा माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे तो आपके इसमें चले जाओगे, इसमें जाओगे तो प्लस हो जाओगे। तो आप क्या करिए, यहाँ से ये एंगल कैलकुलेट कर लो और फिर चेक करिए कि ये जो एंगल हमने निकाला है राइट है या रॉन्ग है। तो 150 डिग्री के ऊपर tan की वैल्यू क्या आती है वो चेक कर लो, और थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री पे cos की और sin की वैल्यू क्या आती है वो भी पता लग जाएगी। तो इससे आपका थीटा एंगल निकल जाएगा एक्यूरेट। तो आपका सबसे प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है, 1/√3 जो है वो कहाँ आता है 30 डिग्री पे। अब ये नेगेटिव है तो tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है, इसमें और इसमें। अब इन दोनों में परमानेंट देखना है इसमें है या इसमें है। अभी तो ये हुआ है कि tan थीटा इसमें नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है। अब इससे कंफर्म कर दीजिए कि आपका कोऑर्डिनेट ये होगा या फिर ये होगा। तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे tan भी नेगेटिव हो और cos भी नेगेटिव हो और sin भी पॉजिटिव दे रखा, तो वो तो आपका सेकंड ही होगा। अब सेकंड में आना है तो 30 डिग्री 180 में से क्या कर दो माइनस कर दो, तो वो आपका राइट एंगल आ जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ से आगे जैसे ही हमारे पास में 150 डिग्री, इसको आप रेडियन में चेंज कर दो। रेडियन में मीन्स पाई और माइनस π/6 ऐसे करके भी निकाल सकते हो आप लोग, रेडियन निकालना सीख लो इसमें भी। तो थीटा आ गया, आर आ गया। अब आपका काम क्या होगा, पोलर फॉर्म में चेंज करना ना, -√3 प्लस आयोटा की पावर 1/5 इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 1/5। थीटा और r की वैल्यू, थीटा ये और r ये रख दो, तो 2 की पावर 1/5 तो बाहर ले लीजिए, और cos 5π/6 और प्लस आयोटा sin 5π/6 होल पावर 1/5। अब क्या करेंगे, इसमें 2m π इसमें 2m π ऐड कर दो। ऐड करने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, द मायावर प्रमेय। द मायावर प्रमेय यानी कि आपके 1/5 जो दे रखा है वो अपन इस एंगल के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी cos ऑफ 1/5 ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 1/5 ऑफ थीटा। जब द मायावर प्रमेय लग जाती है तो -√3 प्लस आयोटा की पावर 1/5 इक्वल टू ये जो समथिंग आ रहा है, तो ये जो 5 रूट हैं वो आप लोग ऐसे निकालें, जहां m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये जो m के डिफरेंट मान जब रखेंगे यानी 0 रखेंगे तो फर्स्ट रूट मिल जाएगा अपन को यहाँ पर। तो m इक्वल टू 0 रखा इसमें, ठीक है। तो 2 की पावर 1/5 ये 0 5π/30 प्लस आयोटा साइन 5π/30, तो ये पहला रूट आ गया। और फिर m इक्वल्स टू जब 1 रखोगे तो 1 पे क्या होगा, 1 यहां रखते ही 2π प्लस 5π/6/5, 6 2 जा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17π/30, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी सेम एंगल होगा। अब 2 रखोगे तो यहां पे 2 2 जा 4π, 4 यानी कि 6 4 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29π/30, तो 29π/30 ये आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 4 रख कर हम यहां पर पांचों के पांचों रूट जो दे रखे हैं 5 रूट्स वो अपन ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो उसके ऊपर कोई भी रूट्स दे रखा हो, जैसे कि आपके पास 1/6, 1/5, 1/10, वो सारे के सारे रूट हम द मायावर प्रमेय के उपयोग से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस, ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।